फागुन की शामें जैसे जैसे नजदीक आती है, मोहल्लों में एक अलग सी हलचल दिखने लगती है। कहीं बच्चे लकड़ियां जमा कर रहे हैं, तो कहीं महिलाएं घर की साफ सफाई में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बार एक सवाल लोगों को थोड़ा उलझा रहा है। इस साल होली की तारीख लोगों में बड़ा भ्रम फैला रहा है। कोई 3 मार्च तो कोई 4 मार्च को होलिका दहन बता रहा है। दरअसल ये सारे कंफ्यूजन होली के समय लग रहे चंद्र ग्रहण और भद्रकाल के कारण हो रहा है। होली के दौरान लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखने वाला है, इसलिए लोग इसे लेकर और भी ज्यादा गंभीर हैं। इस साल 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात होलिका दहन ज्यादा सही माना जा रहा है। 2 मार्च को फागुन शुक्ल चतुर्दशी है। इस तिथि पर भद्रा भी पड़ रही है। भद्रा का समापन रात के समय होगा, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। 2 मार्च की मध्यरात्रि 12:50 से 2:02 के बीच होलिका दहन श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद अगले दिन यानी कि 3 मार्च को दोपहर से शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही दिन यानी कि 4 मार्च को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही अगले दिन यानी कि 4 मार्च को धुंधली यानी रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का आधार भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की पौराणिक कथा से है। कथा के अनुसार होलिका को आग में न जलने का वरदान था। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन अंत में स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। ग्रामीण इलाकों में होलिका दहन नई फसल से भी जुड़ा है। किसान गेहूं की बालियां अग्नि में समर्पित करते हैं और अच्छी पैदावार की कामना करते हैं। शहरों में लोग इस दिन को मनमुटाव को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। वहीं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी कई जगह छोटी प्रतीकात्मक होलिका जलाई जाती है। कुछ सोसाइटियों में सूखी टहनियों और गोबर के उपलों का प्रयोग भी किया जाता है। यह परंपरा को निभाने के साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संकेत भी है। 3 मार्च के शाम होलिका दहन के बाद 4 मार्च की सुबह रंगों वाली होली यानी कि धुंडेली मनाई जाएगी। यह वह दिन है जब लोग गुलाल, रंग और मिठाइयों के साथ रिश्तों में मिठास घोलते हैं।